इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का वैसे वीवीआई क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष डायरेक्ट मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो यह वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बोर्ड पर देखिए कि पहला क्वेश्चन कौन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यह प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या लिखे हैं। तो आप लोग देखिए इसे गौर से दोस्तों और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की परतें भौतिक कारणों के चलते घटते बढ़ते रहता है। ठीक ना, कि मतलब कि वायुमंडल की जो परत है वह भौतिक कारणों के चलते घटते बढ़ते रहता है, जिससे उसके परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नोट में लिखाया है कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि प्रकाश के चाल और माध्यम, मतलब कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होगा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा या निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हवा का स्पीड हो गया, निर्वात या हवा का। ओके, तो देखिए निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे कहते हैं निर्वात को n से दर्शाया जाता है और अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है, निर्वात या हवा को c से और माध्यम में प्रकाश की चाल b। तो ये फॉर्मूला हो गया अपवर्तनांक का दोस्तों कि n बराबर c बटे v। और यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को यह गलत हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो अपवर्तनांक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो उसमें मारिएगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर कोई नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक अनुपात है और अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो इस चीज को समझिए कि वायुमंडल की परतें भौतिक कारणों के चलते घटते बढ़ते रहता है, जिससे उनके परतों का अपवर्तनांक आप समझ गए होंगे भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होता है क्योंकि वह घटते बढ़ते रहता है। ठीक ना, तारे से चली किरणों का अपवर्तनांक के भिन्नता के कारण अलग अलग मुड़ते हुए चलता है। जो तारे से किरण आते हैं वह भी अब उनके जो किरण होते हैं अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, अपवर्तनांक में भिन्नता होने के कारण अलग अलग मुड़ते हुए आते हैं। परंतु कभी कभी कुछ परतों का अपवर्तनांक एकाएक बदल जाता है। कुछ परतों का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, एकाएक सडनली चेंज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अचानक एक और मुड़ जाता है। जो किरण आ रही है तारे से जो किरण आ रही हैं वो एकाएक डिस्टर्ब हो जाती हैं, एकाएक
मुड़ जाती हैं और कुछ क्षण के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारी आंखों से जो तारे से किरण आ रही थी वो हमारे आंखों से दूर हो जाती है, ओझल हो जाती है। इसी के कारण जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन जो भी हमने बताया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन भी प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखे हमने कि इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। मतलब कि कहेगा कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब कि इसमें नजदीक वाला वस्तु दिखाई देगा, निकट वाला वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। उल्टा क्वेश्चन कहेगा निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट वाला वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। ऐसा दूरतम बिंदु नेत्र नजदीक आने से होता है। नेत्र के नजदीक दूरतम बिंदु जो होता है मतलब दूर देखने वाली जो क्षमता होती है वह नेत्र के नजदीक आ जाती है, इसी कारण होता है। इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल या अपसारी लेंस, अवतल को ही अपसारी कहा जाता है, तो अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। तो दूसरा देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण होता है। दूर दृष्टि दोष में होगा दोस्तों कि दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए होता है कि निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इस बढ़े हुए भाग पर पठन सामग्री रखने पर तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर होने के कारण ये छोटा प्रतीत होगा। मतलब कि कोई भी चीज को मतलब कि यहाँ देखिए एक कॉपी है, इसको 25 सेंटीमीटर तक रखेंगे तो इसे आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन इसको दूर करेंगे, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसको दूर करके देखेंगे तो छोटा छोटा दिखाई देगा। इसीलिए जिसका भी मतलब कि दूर दृष्टि जिस व्यक्ति को होगा वह अखबार या कॉपी इस तरह से पढ़ेगा, इस तरह से लगेगा कॉपी में घुस जाएगा जैसे पढ़ेगा, ठीक। तो इसके उपचार के लिए देखिए दोस्तों हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल या अभिसारी, उत्तल को ही अभिसारी कहते हैं दोस्तों, उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग होता है। अब तीसरा है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में इसमें ना तो निकट की वस्तुएं ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती है, अर्थात इसमें दोनों प्रकार के दोष होते हैं। जरा दृष्टि दोष में दोस्तों ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अर्थात इसमें जरा दृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि इसमें मतलब कि निकट दृष्टि दोष भी है,
दूरदृष्टि दोष भी है, मतलब कि इसमें पूरा आंधर, इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ना भीड़ के वस्तुएं दिखाई देगा और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देगा। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में द्विफोक्सी को बाइफोकल लेंस कहा जाता है, द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।